नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है, समतलीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला कृषि उपकरण कौन सा है? तो कौन सा है? पाटल है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हल का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है क्या कहलाता है? बीम या जोत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कटाई और फटकने का कार्य एक साथ करने वाली मशीन क्या कहलाती है? कंबाइन कहलाती है। क्या? कंबाइन कहलाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जहां पानी की उपलब्धता कम होती है वहां किस विधि द्वारा सिंचाई करना लाभदायक होता है? ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई करना लाभदायक माना जाता है। जहाँ पे पानी कम है वहाँ पर सिंचाई ड्रिप तंत्र द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो वायरस या विषाणु जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो हर जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जीवाणुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जीवाणुओं का उपयोग भोजन उद्योग में किया जाता है, औषधि उद्योग में किया जाता है और कृषि उद्योग में किया जाता है। इन तीनों उद्योगों में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। भोजन, औषधि और कृषि उद्योग तीनों में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, डीपीटी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो तपेदिक या टीबी रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, जो एक रोग है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ओपीवी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो ओपीवी का टीका पोलियो रोग में लगाया जाता है। किस रोग में? पोलियो रोग में ओपीवी का टीका लगाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 1 नंबर है, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। 2 नंबर है, कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मानव और पशुओं दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। और कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। और कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। तो ये सारे सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखते हैं, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। और ये एंटीबायोटिक होती है जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। तो ये 3 प्रतिजैविक औषधि है। अब हम देखते हैं कि प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर सलाह दे तो ही आपको प्रतिजैविक औषधि लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, यानी और उनका पूरा कोर्स भी आपको लेना चाहिए। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। यानी कि आपको कोर्स हमेशा पूरा लेना चाहिए। और अगर आप कोर्स को पूरा नहीं लेते हैं तो अगली बार जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो प्रतिजैविक औषधियाँ उतनी असरदार नहीं करेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।